Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about sentences practice. Friends, आज की क्लास में अपन sentences practice के बारे में बात करेंगे और आज की क्लास में अपन स्पेशली जो past perfect tense है उसके sentences की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ही काम वाली वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन जो पास्ट परफेक्ट है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अपना, उसके जो सेंटेंसेज है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज अपन ने पिछली क्लासों में टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया है, एक एक पार्ट्स को पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके बाद में अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन अपन ने देखी थी, चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये वर्ड्स आते हैं जिन सेंटेंसेज के अंत में ये वर्ड्स आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देन उसके बाद में अपन ने इसके हेल्पिंग वर्ब देखी थी। इसके हेल्पिंग वर्ब होती थी भैया हैड, जहां अपन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ अपन हेड का यूज करते हैं। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, अपन हेड का यूज करते हैं। हेड प्लस, मैंने आपको टेंस में बताया था अच्छे से कि जहां भी आपको परफेक्ट दिख जाए, जहां भी परफेक्ट दिख जाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के अपन ने हेल्पिंग वर्ब देख ली। किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? हेड, जहां अपन हेड का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं इनके सेंटेंसेस को कि हिंदी से इंग्लिश में बनाते कैसे हैं। उसके बाद में अपन ने टेंसेज में इनके स्ट्रक्चर भी देखे थे, पॉजिटिव सेंटेंस में देखे थे, नेगेटिव में देखे थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे थे। तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आती है, उसके बाद में वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें भी अपन नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन करते हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस। एक एक सेंटेंस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब अपन करते हैं इनके सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब अपन को क्या करना है, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से और उसी हेल्पिंग वर्ब के और उसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर अपन इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब अपन करना है इनको इंग्लिश में कन्वर्ट। अपन एक एक सेंटेंस को अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है अपना कि मैं खा चुका था। अब चुका था आ रहा है तो अपन को समझ में तो आ गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर में रख दो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ अपन हेड का यूज करते हैं। उसके बाद में इट, आई हैड ईटन। यहाँ पर वर्ब है खाना, खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर ईटन का यूज किया बिकॉज यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अपन ने अभी बताया था, अपन ने अभी भी सीखा था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस अपना, तुम खेल चुकी थी। तुम खेल चुकी थी, तुम होता है यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो अपन इसका यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन इसका यूज करेंगे। यहाँ पर तो केवल हेड है, हेड का आप सिंगुलर के साथ भी करो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, वे पढ़ चुके थे। वे पढ़ चुके थे, वे पढ़ चुके थे। अब आप इसको आप बनाइए फटाफट से। वे पढ़ चुके थे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, दे हैड रेड, दे हैड रेड। जो रीड होती है उसकी थर्ड फॉर्म स्पेलिंग में तो कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
बाकी स्पेलिंग सेम टू सेम रहती है। रेड, रीड, रेड, रेड। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं खा चुका था। इसमें नहीं वर्ड का यूज किया है तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए अपन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। तो मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। तुम खेल चुकी थी, यू हैड प्लेड, वे पढ़ चुके थे, दे हैड रेड। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। नेक्स्ट है क्या राम खेल चुका था। ये क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राम खेल चुका था, किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया गया है। और अपन ये भी जानते हैं कि जब किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है और सब्जेक्ट बाद में। तो क्या राम खेल चुका था, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड आ जाएगा पहले, हैड राम, हैड राम। क्या राम खेल चुका था, हैड राम प्लेड, हैड राम प्लेड, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है अपनी हैड राम प्लेड। क्या राम खेल चुका था, हैड राम प्लेड। क्या राम खा चुका था, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, इसमें केवल वर्ब चेंज हुई है। क्या राम खा चुका था, हैड राम ईटन, हैड राम ईटन, हैड राम ईटन, हैड राम ईटन। ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो खाना होता है उसको अपन बोलते हैं इट, और इट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके स्ट्रक्चर को, उसका मतलब अच्छे से रिवीजन किया। पढ़ तो अपन ने पहले लिया था, लेकिन आज की क्लास में अपन ने इसका रिवीजन किया और इसकी सेंटेंसेज की प्रैक्टिस की। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंसेज को कैसे बनाते हैं, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में अपन ने देखा। आई होप यू अंडरस्टूड माई व्हाट आई वांट टू से। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका जल्दी जल्दी। मैं खा चुका था, आई रिटन। तुम खेल चुकी थी, यू हैड प्लेड। वे पढ़ चुके थे, दे हैड रेड। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। क्या राम खेल चुका था, हैड राम ईटन। क्या राम खा चुका था, हैड राम ईटन। क्या राम खेल चुका था, हैड राम प्लेड, हैड राम प्लेड। क्या राम खा चुका था, हैड राम ईटन। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेज है उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो इसके हेल्पिंग वर्ब देखी थी अपन ने हैड, जहां इसमें ये भी कंफ्यूजन नहीं है कि भैया हैड का यूज अपन सिंगुलर के साथ करें या प्लूरल के साथ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों सब्जेक्टों के साथ ही अपन हैड का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हैड लग जाएगा, हैड लग जाएगा। उसके बाद में अपन को ये भी पता है कि जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए आपको क्या करना होगा कि कुछ वर्ब की फॉर्म्स याद करनी होगी, तब आपको ये अच्छे से सेंटेंसेस बना सकोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो आपको ये याद करना होगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने अच्छे से प्रैक्टिस की, इसका रिवीजन भी किया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।